ये अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ धोखा है। शाइना एनसी। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बारामती लोकसभा क्षेत्र से भाजपा नेता शाइना एनसी ने कहा, अमेठी से लड़ते हैं, अमेठी से हारते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, फिर 5 साल अमेठी जाते ही नहीं और अब रायबरेली से लड़ते हैं। कौन से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि दादा नहीं तो दादी, बेटा नहीं तो बेटी, बुआ नहीं तो दामाद, और ये परिवारवाद जो गांधी परिवार में 60 साल से चलता आ रहा है, यह अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ धोखा है। वो जिस ढंग से हमेशा सोचते हैं कि जनता सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करती है जो काम करते हैं। राहुल गांधी फाइनली अब रायबरेली से पर्चा भरेंगे, उनकी उम्मीदवारी जाहिर की गई, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, राहुल गांधी एक भगोड़े हैं। अमेठी से लड़ते हैं, अमेठी से हारते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, फिर 5 साल अमेठी जाते भी नहीं और अभी रायबरेली से लड़ रहे हैं। कहाँ से है ये परिवारवाद? कौन से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि दादा नहीं तो दादी, बेटा नहीं तो बेटी, बहू नहीं तो दामाद, और ये परिवारवाद जो गांधी परिवार में चलते आ रहा है 60 साल से, ये अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ लगा है। वो जिस ढंग से हमेशा सोचते हैं कि जनता उनको स्वीकार करेगी, जनता उन्हीं व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो काम करते हैं। 5 साल आप मुंह नहीं दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में और फिर टपकते हैं। मैं मानती हूँ कि जनता मुंह तो जवाब जरूर देगी और आपको 4 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी पार्टी बचा ही नहीं इस देश। शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने पहले ही ये बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, इंडिया केएल शर्मा बहुत समय से अमेठी को संभाल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बहुत अच्छा चुनाव है। केएल शर्मा बहुत समय से अमेठी को संभाल रहे हैं। अमेठी के हर गांव और हर गली को वो जानते हैं। तो करना है हम, हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को।
99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। संदेश खाली में हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। ये कैसे लोग हैं कि जय श्री राम के उद्घोष से भी इन्हें आपत्ति है। मैं टीएमसी सरकार से पूछना चाहता हूं कि यहाँ संदेश खाली में हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन टीएमसी गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? भाइयों बहनों, कल जब मैं एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इतना घटिया बयान दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इतना घटिया बयान दिया गया, ये महिलाओं के प्रति कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। कितना मुश्किल है। राहुल गांधी देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ लें। विजय कुमार सिन्हा। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उन्हें नहीं मिल रहा और वो डरे हुए हैं। ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए, वो कैसे देश का नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं। वो पूरी तरह से चुनाव हारेंगे और वो राजनीति में अस्वीकृत किए जा चुके हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। मैं बता दूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो भगवान राम का, रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं राजनीति में। गांधी परिवार से कोई न कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए। संजय राउत।
महाराष्ट्र में रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं और जीतते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा थी कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है और ये एक परंपरा है। अमेठी तो कोई भी जीत जाएगा। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही हैं, केएल शर्मा जा रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा आग्रह रहा कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। सोनिया जी ने राहुल जी को जो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के जमाने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है, केएल शर्मा जाएंगे। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हम अमेठी से एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। हम जनता के बल चुनाव लड़ेंगे। अब मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद।